Hey, good morning to one and all. Class 12, welcome to your TSN English class. So, this one is the 13th video of this chapter number 7, Evans tries an O level. So, previously we have read that the story revolves around Evans, and Evans who is the prisoner and he's taking O level German exam. So, actually, he hatched a plan to escape the prison through this, and he actually escaped, but he's soon what happens, let's see. सो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर अभी क्या हुआ था इन आर प्रीवियस पैराग्राफ्स वी हैव रेड दैट किस तरह जो है एंड में उन्हें पता चला कि द गवर्नर रैंग द रैडक्लिफ फ्यू मिनट्स लेटर एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट. जो गवर्नर है वो रेडक्लिफ से बात करते हैं और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट से पूछते हैं मैक्लेरी यू से यस ही इज़ अ पार्सन. और वो उसे क्या बोलते हैं कि मैक्लेरी जो है वो एक पार्सन है. सो वो इंक्वायर करते हैं वहाँ कि इज देयर एनी पार्सन ओवर देयर हुज नेम इज मैक्लेरी. सो अब क्या होता है आगे पढ़ते हैं. I don't think there's anyone. Yes, there is. You will find one of your ambulances picked him from Elsfield Way about. Oh, that's yes. We sent an ambulance, all right, but got. When we got there, the fellow had gone. No one seemed to know where he was. Just vanished. Not a sign. अब क्या हुआ students? This one is like the twist moment over there. तो जब मिस्टर गवर्नर जब वहाँ पूछते हैं उधर रेड क्लिफ में एक्सीडेंट के लिए कि भाई हमने आपके यहाँ से एक एक्सीडेंट क्वेरी भेजी थी और उस व्यक्ति का जो है एक्सीडेंट हुआ था, तो आपके रेड क्लिफ डिपार्टमेंट जो है वहाँ उन्हें एडमिट किया गया होगा या उनको के लिए एम्बुलेंस भेजी जानी थी. तो वो कहते हैं कि यस आप सही कह रहे हैं ये सारी बातें, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी वन. सॉरी सर बट वी डोंट हैव एनी पर्सन विद दिस नेम. कि सॉरी सर हमारे पास इस तरीके के कोई पर्सन नहीं आया है. एंड यू मस्ट सी प्रॉपरली वन ऑफ योर एम्बुलेंस पिक्ड हिम अप फ्रॉम एल्सफील्ड वे. तो वो उसे क्या बोलते हैं आपको ये भी देखना चाहिए प्रॉपरली कि आपके यहाँ से एक ऑफिसर जो है उसे एल्सफील्ड वे से लेकर आए हैं. Oh, you mean that yes, one of our ambulance went there, but on reaching there, तो वो कह रहे हैं हाँ हाँ हमारे यहाँ से एक एम्बुलेंस गई ज़रूर थी, बट जब वो एम्बुलेंस वहाँ पहुँची एट दैट टाइम वी फाउंड नो वन एंड वी कुड ट्रेस देम where the man had gone, just vanished, not a trace. तो वो क्या कह रहे हैं कि हाँ सर हमारे यहाँ से एक एम्बुलेंस गई थी, आपने बोला था उस हिसाब से, बट जब हम वहाँ पहुँचे देयर वाज नो ट्रेस ऑफ दैट मैन. तो वो मैन वहाँ से गायब हो चुका था और वहाँ पर उस वक्त कोई भी नहीं था. सो लेट्स सी व्हाट्स अप नेक्स्ट. अब क्या होता है तो वो कहते हैं वहां पर कोई साइन ही नहीं था. देयर वाज नो ट्रेस ओवर देयर, बट द गवर्नर वाज नो लॉन्गर लिसनिंग एंड द ट्रूथ सीम टू हिट हिम विद ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक. अब जो गवर्नर है उनके माइंड में क्या आया कि बट द गवर्नर हैड स्टॉप लिसनिंग नाउ एंड नाउ द ट्रूथ वॉज बिफोर हिम. कि अब सच्चाई गवर्नर के सामने थी. एंड हैड शेकन हिम कम्प्लीटली समवेयर इन हिज बैक ऑफ हिज नेक. और इस सच्चाई ने पूरी तरह गवर्नर को जो है क्या कहते हैं अब सच से एक तरीके से अवगत करा दिया था. कैसे अवगत करा दिया था आगे पढ़ते हैं. A quarter of an hour later, they found the Reverend X. McElary securely bound and gauged in his study in Broad Street. He'd been there, he said, since 1850 am when two men had called and. अब तो क्या बोलते हैं वो कि एंड आफ्टर 45 मिनट्स क्वार्टर एन आवर मीन्स 45 मिनट के बाद दे ट्रैक डाउन द रेवरेंड एस मैक्लेरी. अब पुलिस ने रेवरेंड एस मैक्लेरी को ढूंढ निकाला था. तो वो बंधे हुए थे एंड हिज माउथ टेप्ड इन हिज स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट. उनके स्टडी रूम में उनके माउथ जो है बांध कर उन्हें बिठा दिया गया था. एंड ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज देयर सिंस 1815. और वो कह रहा है कि रेवरेंड एस मैक्लेरी कि मुझे तो 8:15 बजे से ही मॉर्निंग में यहाँ इस तरह टाई करके बिठा दिया गया है. एंड व्हेन ही वॉज अप्रोच्ड बाय टू मैन. और उस वक्त जब दो लोग उसके सामने आए तो उन दोनों लोगों ने उस तरह को इस तरह बांध कर यहाँ बिठा दिया है.
Now move on to the next paragraph, students. Here, enquiries in Newbury thought throughout the afternoon produced nothing, nothing at all. And by tea time, everyone in prison knew what had happened. It had not been Evans impersonating McLeary who had walked out. It had been Evans impersonating McLeary who had stayed in. अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि केवल इवेंट्स ही वो था. अब आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. सो वो इस तरह मैक्लरी जो एग्जैक्टली जो मैक्लरी थे वो 45 मिनट्स बाद मिले और उनको जब ढूंढा गया तो बताया उन्होंने कि 2 मैन ने आकर उन्हें बांध दिया था. लॉन्चिंग अ लुक आउट हंट अक्रॉस न्यूबरी प्रूव्ड फ्यूटाइल. इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस्ड नथिंग. मतलब न्यूबरी नामक जगह पर आफ्टरनून का समय हो गया था, ढूंढने पर वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला. नथिंग एट ऑल. एंड बाय टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपेंड. और टी टाइम यानी इवनिंग टाइम तक ऑलमोस्ट सभी को ही पता चल गया था कि प्रिजन में एवरीबडी वॉज अवेयर व्हाट हैड हैपेंड इन द प्रिजन. एक्चुअली इवेंस was not the person who went out impersonating McLeary. Evans was the person who stayed in the cell impersonating McLeary. तो कह रहे हैं Evans वो person था जिन्होंने सेल में ही McLeary के साथ वो स्टे करा था, who had stayed in. The fish and chips were delicious, and after a gentle stroll round the center of Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel and have an early night. A smart new hat concealed the wreckage of his closely cropped hair, and he kept it on as he walked up to the reception desk of the Golden Lion. It would take a good while for his hair to regain its former glories. But what the hell did that matter? Jackson he was out again, wasn't he? A bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissor, for it had meant a long and tricky operation with his only razor blades the previous night. But he do had his good luck too. Just think, if Jackson had made him take his bobble hat off, that's really had been a close call. Still, old Jackson wasn't such a bad fellow. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आफ्टर हैविंग डिलिशियस फिश एंड चिप्स एंड हैविंग अ जेंटल स्ट्रोल राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन, इवेंस वांटेड टू कम बैक टू द होटल. अब इवेंस की सिचुएशन बताई जा रही है कि अपना डिलिशियस वो सब कुछ लेने के बाद फिश चिप्स और वो सब कुछ, इवेंस ने एक जेंटल स्ट्रोल यानी जेंटल वॉक करा एंड राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन. इवेंस वांटेड टू कम बैक टू होटल. इवन होटल आना चाहता था एंड वेंट टू बेड अर्ली, और जल्दी सोना चाहता था. He was wearing a smart new hat to conceal the wreckage of his closely cropped hair. अपने जो उसने क्रॉप करे थे हेयर उनको छुपाने के लिए उसने क्या पहना हुआ था? एक हेड. एंड ही टाइड इट व्हेन द रीच द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लायन. और जब वो रिसेप्शन डेस्क पे पहुंचा था तो वहाँ ये सब कुछ उसने हाइड करने के लिए किया. हिज हेयर वुड रीगेन इट्स फॉर्मल ग्लोरीज आफ्टर सम टाइम. उसके जो बाल हैं कुछ समय के बाद वो वापस आ जाएंगे. बट इट शुड बी नो मैटर ऑफ कंसर्न. बट ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था. ही वॉज आउट wasn't he. अब वो वहाँ से बाहर था, उसके लिए यही काफ़ी था. Due to bit of bad luck, Jackson had pinched his scissor. Bit बैड लक के कारण जैक्सन जो है, बिकॉज ऑफ दिस ही हैड स्पेंड आवर्स टू गिव हिम अ न्यू लुक विथ ओनली रेजर. उसने जैक्सन के कारण ही घंटों लिए थे खुद को एक नया लुक देने में रेज़र की मदद से. बट ही वॉज ब्लेस्ड विद गुड लक टू. और उस वक्त उसका बहुत अच्छा लक था. जस्ट थिंक इफ़ ही हैड बीन फोर्स्ड बाय जैक्सन टू रिमूव हिज डर्टी कैप. सोचिए अगर जैक्सन ने उसको उस वक्त बोला होता जब वो रेजर से अपने आप को नया लुक दे रहा था कि भाई तुम अपनी कैप उतार दो, दैट्स रियली कुड हैव रिवील्ड हिज प्लान. तो शायद उसका प्लान जो है वो रिवील हो जाता. स्टिल ओल्ड जैक्सन हैड अ गुड हार्ट. क्योंकि जैक्सन का दिल इतना अच्छा था कि वो ज़्यादा ऑल्दो दे आर वॉर्म एनिमीज, बट जैक्सन का दिल इतना अच्छा था, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जैक्सन जो है वो सिंपैथी रखता था प्रिजनर्स के प्रति. तो वन ऑफ दोज वर्स्ट थिंग्स, सो वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स फनी रियली हैड बिन द बियर्ड. ही डू ऑलवेज बिन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर, एंड इवन नाउ हिज चिन वॉज इरिटेटिंगली सोर, एंड
रेड एंड वन ऑफ द वर्स्ट थिंग एक्चुअली फनी वॉज द बियर्ड, और इन सब में सब कुछ जो सबसे ज़्यादा फनी था वो थी उसकी बियर्ड. ही हैड ऑलवेज हेटेड टू यूज़ स्टिकिंग प्लास्टर. उसको हमेशा स्टिकिंग प्लास्टर से जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था. एंड इवन नाउ हिज चिन फेल्ट सोर एंड वॉज रेड, और अब इसकी वजह से उसकी चिन जो है वो सोर और रेड हो चुकी थी. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट द रिसेप्शनिस्ट wasn't the same girl who'd booked him in, but change was definitely for the better. As he collected his key, he gave her his best smile, told her he wouldn't be bothering with breakfast, ordered the Daily Express, and asked for an early morning call at 6:45 a.m. Tomorrow was going to be another busy day. So he noticed the receptionist girl has changed, as the only who booked him was an another girl. So उसने देखा, किसने देखा, इवेंट्स ने, कि जिस गर्ल ने उसको उस वक्त बुक किया था वो कोई और थी और अभी जो थी वो कोई और थी. बट द चेंज ब्रॉड गुड थिंग्स, लेकिन हमेशा बदलाव जो होता है वो अच्छी चीज़ें भी लाता है. सो वाइल कलेक्टिंग कीज ही स्माइल्ड एट हर वार्मली. और जब अपनी वॉक से वो वापस आया तो उसने, इवेंट्स ने उसको एक वार्म स्माइल दी एंड टोल्ड हर दैट ही वुडंट हैव, और उसने ये भी बोला उसे कि उसे मॉर्निंग में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. सो लेट्स रीड दैट स्टूडेंट्स, कि इवेंट्स ने क्या मांगा था रिसेप्शनिस्ट से और क्या नहीं मांगा था. सो ही वुडंट हैव ब्रेकफास्ट, ऑर्डर्ड द डेली एक्सप्रेस. तो उसने क्या कहा था कि वो ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहता. ही ऑर्डर्ड द डेली एक्सप्रेस एंड आस्क्ड हर टू गिव हिम एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45 AM. और रिसेप्शन पे उसने ये भी कहा कि भाई 6:45 AM पे मुझे कॉल करना. एंड ही हैड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स द नेक्स्ट डे, बिकॉज उसे नेक्स्ट डे में बहुत सारा काम करना है. सो ही विसल्ड. नाउ अब क्या बोल रहे हैं, सो ही विसल्ड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही वॉकड अप द ब्रॉड स्टेयर्स. अब स्टूडेंट्स, अब हम ये वाला पैराग्राफ जो है वो कल पढ़ेंगे या हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी आपको क्या बताया जा रहा है कि अब जब मिस्टर इवेंस या जो प्रिजनर है, जब वो अपने रूम में आता है, होटल रूम में, तो वहाँ वो सारे इंस्ट्रक्शन दे देता है और वो ये बोलता है कि भाई मेरा आने वाला जो नेक्स्ट दिन है वो बहुत बिजी होने वाला है. तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों उसका आने वाला जो दिन है वो बहुत बिजी होने वाला है. ऐसा इवेंट्स क्या करने वाला है, व्हाट वाज हिज प्लान्स. सो कि वो जो है वो इतना बिजी होने वाला है कि वो नेक्स्ट डे के लिए क्या क्या करने वाला है. सो इस तरह हम आगे पढ़ेंगे कि इवेंट्स जो है वो ऐसा क्या नेक्स्ट डे करने वाला है या क्यों इतना बुरा होने वाला, क्या जो है वो आगे होने वाला है. और जब वो अपने रूम में एंटर होता है तो वहाँ उसे क्या मिलता है. सो कीप इन सस्पेंस. थैंक यू. टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स.